हेलो, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो और पीडीएफ्स बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आई विल कंटिन्यू टू डू सो इवन इफ़ वन स्टूडेंट ओनली रीड्स फ्रॉम इट। तो एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं दी डोमिनेटर सीरीज़ की एक और नई क्लास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 3, जिसमें हम लोग वैदिक एज को कंप्लीट, चाहे वो ऋग वैदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, उसे हम लोग बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इफ़ यू ऑल वांट दिस पीडीएफ और एनी अदर पीडीएफ, यू विल हैव टू पे ₹99 टू एक्सेस ऑल अदर पीडीएफ्स इन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप ₹99 अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर्स आर फ्री टू ऑल। इससे आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं दी वैदिक पीरियड। अगर आप ये डोमिनेटर सीरीज़ रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको पता होगा हमने अपनी लास्ट क्लास में हड़प्पन कल्चर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड अगर पूछूँ तो आप बोलोगे 2800 से 1800 BC। ठीक है, 2800 से 1800 BC तक के अपने टाइम पीरियड। अब ये जो 1800 से 1500 के टाइम पीरियड है, इसे कहा जाता है द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द हड़प्पन कल्चर, जहाँ पर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रभाव घट घट के बिल्कुल ना के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यही जो जहाँ पर वो एंड होता है, यही से शुरू होता है दी आर्यंस यानी वैदिक एज की कहानी। द आर्यंस एंटर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोबेबली फ्रॉम द इंडो ईरानियन रीजन। अगर मैं भारत की कुछ इस तरह से मैप बनाऊँ तो यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान और यहाँ पर है ईरान। तो कहने का मतलब है ये जो इंडो ईरानियन रीजन है, यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आके बसते हैं कौन? आर्यंस। हालांकि ये थ्योरी बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वो नहीं मानते थे। क्यों? उनका हिसाब से आर्यंस ओरिजिनली इनहेबिटेड साइबेरिया, वो साइबेरिया से आए थे। अभी भला ये साइबेरिया कहाँ पर है? अगर ऐसा मैप बनाता हूँ तो हमारे एक्सेप्टेड थ्योरी के आर्यंस यहाँ से आए थे, बट बाल गंगाधर तिलक कहता है यहाँ से नहीं बाबू, वो साइबेरिया यानी रशिया के आसपास से आए थे, तो उनका आगमन कुछ यूँ हुआ था। ठीक है, हालांकि हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया। इससे एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आता, बस इतना याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक साइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है आर्यंस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? मल्टीपल सोर्सेस से पता चलता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस जैसे कि ऋग्वेदा, कैसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ इराक, मितानी इंस्क्रिप्शन ऑफ सीरिया जैसे कुछ मुख्य सोर्सेस है जहाँ से आर्यंस के बारे में हमें पता लगता है। उनके टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 600 BC। अब ये 1500 से 600 BC दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक दी अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 तक की है, दूसरी दी लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 BC तक की है। ठीक है, अब बिना देर करते हुए ये दोनों पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको याद करने मिलेगा। इसे ज़रा सा नीचे कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्यंस फॉट अगेंस्ट द द्रविडियंस। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, ये रहा अपना मैप। आपको पता है इंडस वैली के लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर लोग यहाँ से जब हटने लगे, मरने लगे, तो वैक्यूम क्रिएट होके तो नहीं रह सकता, तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आके रहे होंगे। तो वो कौन थे? दे वर दी ओरिजिनल द्रविडियंस। ठीक है, बट जब आर्यंस आए, ड्यू टू देयर सुपर मैनलीनेस और फिजिकल स्ट्रक्चर हार्ड बिल्टअप लंबा होने के रीज़न से इन्हें द्रविडियंस को यहाँ से हराया और भगाया साउथ इंडिया के तरफ। इसीलिए टिल डेट आप देखेंगे साउथ इंडिया के लोग ज़्यादातर क्या है, उनका स्किन कम्प्लेक्शन ऑलमोस्ट डार्क है, वो काले हैं। और नॉर्थ के लोग मेजरली, आजकल तो खैर इंटर ब्रीड के वजह से यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ, बट यहाँ के लोग जनरली वाइट इन कलर है। ठीक है, तो आज तक भी आर्यंस और द्रविडियंस में बिल्कुल भी मेल जोल नहीं खाता है। रीज़न है यही कि आर्यंस ने द्रविडियंस को आज से 2000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया से खदेड़ दिया था। बैटल ऑफ 10 किंग्स और द दसराजन युद्ध, इसके बारे में आपने ज़रूर आज से पहले कभी ना कभी कोई MCQ में ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर ये पढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये भी एक वैदिक पीरियड की एक मुख्य इवेंट है, बट इतनी भी मुख्य नहीं है कि इससे हम लोग डिटेल एनालिसिस करें। सो एक छोटी सी इवेंट है,
इसे यहीं पर ही देख लेते हैं, जहाँ पर 10 राजन युद्ध यानी कोई 10 ट्राइब्स होंगे, यहाँ पर लिखा है 10 ट्राइब्स और एक ट्राइब भरत जिसके किंग थे सुदास। तो भरत जिसके किंग थे सुदास और 10 अदर ट्राइब के बीच में क्या होता है, एक वार होता है, जहाँ पर भरत जिसका नाम हम लोग माना जाता है कि भारत का नाम इसी ट्राइब से आया है, तो उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और दिस ट्राइब द भरत ट्राइब बिकेम द विनर। उसके बाद ये रिवर कहाँ पर हुआ था, परुष्णी रिवर के किनारे में ये युद्ध हुआ था। द एनिमीज डिस्क्राइब्ड बाय आर्यंस वेर पानीज एंड दासा। आर्यंस अपने दुश्मनों को क्या कह के पुकारते थे, पानी या दासा। धीरे धीरे ये दासा वर्ड ही आज के दास शब्द जो होते हैं यानी स्लेवरी, ठीक है, उससे एसोसिएटेड हो गया। बट उस टाइम पे दासा बोलने से आर्यंस के एनिमी का मतलब था, नॉट एनी स्लेव और एनी डिग्रेडेड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मेनी वेदास, उपवेदास, उपनिषद्स, ब्राह्मणास, आर्यंकास वेर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। वैदिक एज में क्या होगा, वेद ना लिखा जाएगा, उपवेद ना लिखा जाएगा, उपनिषद हो, ब्राह्मण का हो या आर्यन का हो, ये सब कहाँ, ये ऋग्वैदिक पीरियड या वैदिक एज में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट उपनिषद लिख दिए, जैसे कि ऐतरेय उपनिषद, चंडोग्य उपनिषद, जहाँ पर हम लोग कृष्णा के बारे में पहला हम लोग को जानने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कथा उपनिषद। कथा उपनिषद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कथा और बृहदारण्यक। क्यों, कथा उपनिषद में हमें जानने को मिलता है नचिकेत और यमा के बारे में, बृहदारण्यक उपनिषद के में जानने को मिलता है गार्गी और यज्ञवल्क्य के बारे में, ठीक है। और मुंडका उपनिषद तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, सत्यमेव जयता जो हमारी नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से ली गई थी, मुंडका उपनिषद से ही ली गई थी, ठीक है। टोटल कितने उपनिषद है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो 3 डिजिट फिगर में है, ठीक है, और नंबर भी याद रहना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स, जो कि उस टाइम में उनके क्या कहा जाता था, जैसे झेलम को वितास्ता, चेनाब को असिकनी, रावी को परुसनी, व्यास को विपास, सतलज को सुतुद्री, इंडस को सिंधु, घग्गर को दृष्टावती, गोमती को गोमल। इसके अलावा 100 अदर रिवर्स है, बट उनके बारे में जानने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए जैसे कि एक रिवर है काबुल रिवर, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, तो इसका नाम है कूबा, इसका एंशिएंट नाम है। तो आप खुद बताइए मैं यहाँ पर क्यों लिखूँ, आप क्या गेस नहीं कर सकते कि काबुल, कूबा, काबू ये सब सेम है। तो जिसकी नेम से आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने उससे यहाँ पर नहीं डाला है, जिसकी नेम्स डिफरेंट है। अब जैसे मैं पूछ दूंगा असिकनी, असिकनी से क्या पता लग रहा है वो झेलम है कि चेनाब है कि राबी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो सब ऐड कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अपने वैदिक एज 2 भाग में डिवाइडेड है, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अभी हम लोग काफ़ी क्लैरिटी के माध्यम से यहाँ पर दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए पढ़ने जा रहे हैं। बट यहाँ पर मेरी ये इमेज है, एक पढ़ने से पहले दोनों के बीच में एक मोटी अंत आपको समझ आ जाना चाहिए। वो क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अर्ली वैदिक पीरियड, यहाँ पर है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये पीडीएफ कोई मामूली पीडीएफ नहीं है बाबू। यहाँ पर ध्यान दे के आप देखिए, कोई भी फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। ये लोग आपको दिख रहे हैं, ये आपको कैसे लग रहा है आप खुद बताइए। और इसे देखिए, आपको दोनों में एक फ़र्क डिटेल नज़र आ रही है कि दूसरे वाले इमेज में पहले वाले इमेज से ज़्यादा नॉलेज शो हो रहा है, यानी ज्ञान की प्राप्ति दूसरे वाले में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जहाँ पर पहले ज़्यादा बल लगाया जाता था, अब ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जियोग्राफी कहाँ पर ये अर्ली वैदिक पीरियड, पंजाब और सप्त सिंधु वैली जो आपको बताया नॉर्थ वेस्ट पार्ट। एक्सपेंशन इनटू गंगा वैली, कोसला, ठीक है, विदेह। तो ये क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे ये लोग इस तरफ गंगा प्लेन्स की तरफ आते हैं। सोसाइटी ट्राइबल, सेमी इगैलिटेरियन, 4 वर्ना येट टू एमर्ज, यानी वर्ना सिस्टम अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। ट्राइबल यानी एग्रीकल्चर इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर राइज ऑफ वर्ना सिस्टम जहाँ पर 4 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। वुमेन का एजुकेशन में देखिए, एजुकेटेड, फ्री टू एक्सेस टू असेंबलीज, स्टेटस डिक्लाइंड, नो एक्सेस टू असेंबलीज। तो आपको मोटा मोटी पता लगना चाहिए यहाँ पर कि
भले ही यहाँ से यहाँ आपको पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, बट मोरली यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है। क्यों? ये हमें ऐसा पता लगता है क्यों ना, यहाँ पर वुमेन का जो स्टेटस है यहाँ पर धीरे धीरे गिर रहा है। तो बल से बुद्धि की ओर, बट मोरल डिग्रेडेशन की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। शुरू करते बिना किसी देरी के यहाँ से अपने टेबल से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे दो भाग में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, सेम टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि ट्राइबल पॉलिटी इन विच द ट्राइबल चीफ नोन एज राजन लेड वॉर्स, यानी यहाँ पर जो किंग था उसे हम लोग क्या कहते थे? राजन कहते थे। यहाँ पर बार बार आप ये शब्द देख रहे हैं ट्राइबल, यानी ये कोई बड़ा किंगडम नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा सच राजा नहीं है। राजा कब होगा? जब बड़ा सा एक प्रजा होगा, टैक्सेशन होगा, वहाँ पर पुलिस रहेगी सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब क्या, एक प्रॉपर किंगडम अभी तक यहाँ पर बना नहीं है, जो कि धीरे धीरे इससे ज़्यादा यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि लार्ज किंगडम्स नोन एज जनास वर फॉर्म्ड। इसके नेक्स्ट चैप्टर में यानी एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास 4 में हम लोग ये जो जना है, कुछ जना प्लस जना ऐसे कुछ जना जब मिल जाते हैं तहाँ वहाँ पर बनता है महाजनपदास। तो हम लोग ये धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, पहले एक गुट था, गुट से जना बना, फिर जना प्लस जना महाजनपदा बना। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैसे ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम और डायनेस्टीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगी। नो स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी होगी भी कैसे आप खुद बताइए। जहाँ पर टैक्सेशन कभी नहीं है वहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी कभी भी नहीं हो सकती। उसका रीज़न है टैक्सेस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू क्या कहते हैं, असेंबलाइज फोर्सेस। ठीक है, यानी अगर आपको स्टैंडिंग आर्मी यानी आपको अंडर में कुछ 10 लोग चाहिए तो आपको उसको कंटिन्यूसली पेमेंट्स देना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना पेमेंट के आपके लिए कौन कहाँ पर काम करने जाएगा? तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। टैक्सेशन नहीं है तो यानी आपके पास एक ट्रेजरी नहीं है, ट्रेजरी नहीं है यानी ऐसा कुछ सोने का भंडार नहीं है। अगर भंडारण नहीं है तो उससे लोग मेंटेन करने वाले कोई भी आपके अंडर में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ड्यू टू द लैक ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पर क्या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जो कि कुछ हद तक यहाँ पर बन गई थी। और आगे जो इसके बाद 4th क्लास में महाजनपद पढ़ेंगे वहाँ पर कंप्लीट टैक्सेशन पॉलिसी, कंप्लीट स्टैंडिंग आर्मी आपको पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पॉपुलर असेंबलीज। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पॉपुलर असेंबलीज। ठीक है, कहाँ गया पॉपुलर असेंबलीज? हाँ, ये वाला लिखा है सम पॉपुलर असेंबलीज सच एज विधाता, सभा एंड समिति प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक एज के दौरान विधाता जो कि फोक असेंबली यानी कॉमन लोगों की असेंबली थी, सभा जो कि बड़ों की असेंबली थी, और समिति जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाली समिति थी। तो ये सब प्रिवेल किया करती थी, जहाँ पर वुमेन्स को भी, इवन वुमेन्स कुड पार्टिसिपेट इन ऑल दीज 3, चाहे वो विधाता हो, सभा हो या समिति हो। हाउएवर इसे मिटाते हैं और यहाँ पर आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर आप खुद देखिए, लिखा है पॉपुलर असेंबलीज सच एज विधाता ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। क्यों? आप खुद सोचिए, जहाँ जहाँ धीरे धीरे पावर का कंसंट्रेशन एक आदमी यानी द किंग के पास आ रहा है तो ये असेंबलीज धीरे धीरे क्या होंगी, डाउन की ओर जाएंगी और धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। तो किंग जितना पावरफुल होता जाएगा ये असेंबलीज उतनी नीचे गिरती जाएंगी। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एक ही आदमी के पास आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विधाता, चाहे वो सभा हो, समिति हो, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस घटता गया। क्यों? किंग 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 दिन ब दिन पावरफुल होते गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आ जाता है इसके 3rd पॉइंट में। यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, द राजन वॉज असिस्टेड बाई अ नंबर ऑफ फंक्शनरीज लाइक, मतलब राजा को असिस्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। वो कौन कौन थे? पुरोहित, जिसका नाम से पता लग रहा है ये प्रीस्ट थे, सेनानी यानी आर्मी चीफ, सारधा, व्रता और गणा यानी ये सब सोल्जर्स की कैटेगरी थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इन्फेंट्री, कैवलरी यानी घुड़सवार, पैदल चलने वाला सोल्जर, तो ये सब उस टाइप की कैटेगरीज थी।
ग्रामणी यानी विलेज हेडमैन, व्रजपति हेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी 2-4 ग्रामीणी इसके अंडर हुए, तो ये जो मेन आदमी हुआ इसका नाम है व्रजपति, ठीक है। और स्पाश, स्पाश यानी स्पाइस, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कुछ लोग थे, सुट्टा, चैरिएटर, अक्षय बापा, अकाउंटेंट, क्षत्रिय। यहाँ पर आपको कुछ पता लग रहा है? आप यहाँ पर देखिए ज़्यादा लोग को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल रहे, क्यों? आप खुद बताइए, टैक्सेशन बढ़ गया यानी पैसा आ गया, तो उसे मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए, है कि नहीं। अब राजा पावरफुल हो रहा है तो उसके लिए चैम्बरलिन यानी राजा का खास आदमी, क्षत्रिय हो या गोविक कीर्तन हो, ये सब चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट हो रहा है यानी सजावट की काम होने वाली यानी तक्षण, कारपेंटर की नौकरी चाहिए, है कि नहीं। रथाकरा, चैरियट मेकर, ये सब क्या हो रहा है? ये सबसे हम लोग डिटेल में हम लोग को एक बात पता लग रही है कि यहाँ से यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यानी स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि भाई एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी जाए, वो राजा को उस फील्ड में हमेशा हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पर नोटिस करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैक्सेशन के लिए यहाँ पर कौन आ गया? भागा दूगा। ये क्या है? भागा दूगा, भाग, भाग यानी हिस्सा, तो उसी से एक ऑफिसर निकल के आता है भागा दूगा, जो कि टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हुई अपनी 3 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 4th पॉइंट में। यहाँ पर लिखा है देयर वॉज अ वेरी लिमिटेड रोल फॉर अ कलेक्शन ऑफ रेगुलर टैक्स। ये आपको मैंने बताया कि और बलि एकमात्र टैक्स था जो कि था वॉलेंट्री ऑफरिंग, यानी कोई फोर्सफुलनेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? बलि, यानी आपको पता बलि यानी पता ना आपको, जो सैक्रिफाइस होती है। तो उस तरह से आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक गाय या कुछ सोने के कॉइन्स राजा को उपहार में देने हैं, तो आपने खुद अपने इच्छा से दे दी। तो इच्छा के मुताबिक अगर आप पब्लिक के चलोगे तो आपके पास कभी एक पर्टिकुलर टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाएगा। आज आपके पास 10 रुपया होगा, कल किसी का मन नहीं किया 5 रुपया, कल एक्सेस हो गया 15 रुपया। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिवेल कर रही थी। हाउएवर यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या पर्टिकुलर कि भाई तुम्हारा टोटल प्रोड्यूस का 5% मुझे चाहिए, तो इससे क्या राजा इंश्योर्ड है कि भाई हर महीने कुछ ना कुछ मेरे पास एटलीस्ट 500 रुपीज़ तो होगा। अगर लोग 1000 रुपया कमाते हैं तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर देने से किंगडम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलता है एक अच्छे टैक्सेशन पॉलिसी से। द पोजीशन ऑफ द किंग बिकेम हेरिडिटरी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जनरली जो बड़ा बेटा रहता है, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर उसे कहते हैं, वो भी आगे पढ़ने वाले, यानी बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। किंग्स परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, काफ़ी सारा यज्ञ हो, पूजा हो, वो करने लगे ताकि अपनी पावर डोमिनेंस को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि राजासूया में क्या करते थे, और वाजपेय। यहाँ पर ये जो राजासूया, वाजपेय और अश्वमेध है, ये 3 टाइप के सेक्रीफाइसेस। अश्वमेध आपको पता लग रही है यानी हॉर्स सेक्रीफाइस, वाजपेय यानी चैरियट रेस, यानी आपका चैरियट और मेरा चैरियट में रेस होगा, जिसकी चैरियट जितनी दूर तक जा सकेगी, जिसका घोड़ा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी उतनी किंगडम मेरी हिस्सा, और बाकी आपकी छोटी वाली किंगडम आपके हिस्से में। तो राजसूया, वाजपेयी, अश्वमेध, ये सब क्या थे? फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ द किंग। नो स्पेशल ऑफिसर फॉर जस्टिस। आप खुद बताइए, अगर किंग ही नहीं है तो किंग को सहायक करने के लिए मात्र कुछ लोग हैं, तो इस किंग को भी कोई मानता नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, तो जस्टिस ये क्या दिलाएगा? ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर है। यहाँ पर पर्टिकुलर जस्टिस के लिए भी एक आदमी बिठा दिया गया है, जो यहाँ पर है उसके ऑपोजिट चीज़ वहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है पॉपुलर असेंबलीज हमने पढ़ ली, और इसी के साथ यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पर लिखा है ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने मोटा मोटी पढ़ ली कि यहाँ पर मोरली तो इन लोग बहुत ज़्यादा हाई है, बट इनका एज सच ऐसा कोई किंगडम अभी तक बना नहीं है। और यहाँ पर मोरली इन लोग डिग्रेडेड है, बट किंग धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, ये हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले सोसाइटी के बारे में। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे थे ज़रा वो देख लेते हैं। ट्राइबल, इगैलिटेरियन यानी इक्वालिटी, यानी वो लोग इक्वालिटी पे बिलीव करते थे कि भाई तू जो है मैं भी वही हूँ, औरत जो है मर्द भी वही है। इस टाइप की थिंकिंग को इगैलिटेरियनिज्म बोलते हैं। एंड पैस्टरल इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो चरवाहा जो कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ चले गया, वहाँ पर कुछ दिन रह गए, तो उस तरह की लाइफ यहाँ पर मेंटेन हो रही थी। हाउएवर यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर एंड द वेरियस क्राफ्ट्स इनेबल्ड देम
टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, आदमी बसने लगा, एक जगह ठहरने लगा, गांव कस्बा बस्ती बसने लगा। पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक और वाटल एंड डाउ हाउसेस। वाटल एंड डाउ हाउसेस ये कुछ भी नहीं है, जो अपने जो ऐसे बनते हैं ना, जो मड और ब्रिक्स हाउसेस, उसी को ही इंग्लिश में वाटल एंड डाउ हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। वेर इरेक्टेड ऑन वुडन पोल्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना फ़र्क, कैसे एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के हिसाब से पैसा जनरेट हो रहा है और उसी पैसे से आदमी सुख शांति की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। स्लेव्स एंड मेनली वुमेन स्लेव्स मेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। हाउएवर ये जो यहाँ पर जो स्लेव्स लिखा है ना, ये उस तरह की स्लेव्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि कैदी बना के नीचे बांध के रख दिया, वो स्लेव्स नहीं। यहाँ पर स्लेव्स का मीनिंग है कि काम करने के लिए लोग, जो कि यहाँ पर जब वो स्लेव्स टर्म यूज़ होता है, वो सच में आप जो स्लेव सोच रहे हैं यहाँ पर वो स्लेव्स होता है। राजा किसी को बंदी बना दिया कि भाई तुम ये ही काम करोगे, ज़िंदगी भर मेरी ही काम करोगे, तो यहाँ पर आपको बताया ना, मोरली लोग डिग्रेड करने लग जाते हैं। वर्ना वाज द टर्म यूज्ड फॉर कलर। यहाँ पर भी वर्ना सिस्टम जस्ट इंट्रोड्यूस होने लगा था, बट इन टर्म्स ऑफ कलर, कि भाई वो काला है तो वो हमसे नीच जाति का है। बट यहाँ पर देखिए, द वर्ना सिस्टम वॉज थॉरोली एस्टैब्लिश्ड। बिल्कुल पूरा जड़ मजबूत हो चुका है। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणा यानी प्रीस्ट कैटेगरी, क्षत्रिय यानी लड़ने वाला सैनिक, वैश्य यानी बिजनेस करने वाला, और शूद्र यानी निम्न स्तर का काम करने वाला आदमी, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं, लिखा है द फैमिली वॉज पैट्रियार्कल, ठीक है। पैट्रियार्कल माने वो जगह, उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ पर पुरुष यानी मेल का डोमिनेंस ज़्यादा हो। सेम चीज़ फीमेल भी बोल रही है, लेकिन फीमेल की बात को खातिर ना करना, मेल को डोमिनेट करने देना, इसी को कहा जाता है पैट्रियार्कल। आपको बताना है वो सोसाइटी को क्या कहा जाता है जहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती है और मेल सबऑर्डिनेट होकर रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पैट्रियार्कल मेल के लिए है, फीमेल के लिए वो सोसाइटी का टर्म क्या है, ये आपकी एक वोकैब है, ठीक है। लिखा है पैट्रियार्कल, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वाज नोन एज गृहपति। घर का पति, घर का मुखिया, गृहपति, ठीक है। उसके बाद मोनोगैमी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड, यानी एक ही शादी जनरली मानी जाती थी। वाइल पॉलीगैमी वाज ऑल्सो प्रिवेलेंट, पॉलीगैमी भी थी जहाँ पर एक मर्द मल्टीपल औरतों से शादी करता था, बट जनरली 99% केसेस में एक मर्द एक औरत से ही शादी करता था, जो कि यहाँ पर जाके बिल्कुल बदल जाता है। आपको पता है मोरली डिग्रेड हो रहा है, तो कोई कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देयर आर ऑल्सो इंडिकेशंस ऑफ मैट्रिलिनियल ट्रेसेस, यानी माँ से आने का और माँ से मतलब इंटर ब्लड कनेक्टिविटी की ट्रेसेस भी मिलती है। जो वासुदेव कुटुंबम हम लोग बोलते हैं ना, कि समस्त लोग अपने ही एक ही परिवार के लोग मानते थे, यानी भाईचारा इसमें ज़्यादा था इस वाले जोन के कंपैरिजन में, ठीक है। वही है मैट्रिलिनियल ट्रेसेस। यहाँ पर लिखा है वुमेन वेर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अभी आपको बताया कि हम लोग सब समान है, इगैलिटेरियनिज्म, बट यहाँ पर क्या है, द पोजीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन डिग्रेडेड। यहाँ पर वुमेन की स्टेटस क्या हो गई, वुमेन की स्टेटस गिर गई, वुमेन को खातिर करना बंद कर दिया। सम ऑफ द नोटेबल वुमेन इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस पीरियड, देखिए अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब क्या थे, वुमेन इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है। बट एज सच यहाँ पर ऐसे कोई भी नाम हमें देखने को नहीं मिलते। द पावर ऑफ द फादर इंक्रीज्ड, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर यानी बड़ा घर का बड़ा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हकदार होगा। गोत्र सिस्टम वाज एस्टेब्लिश, जिन्हें खराब चीज़, चाइल्ड मैरिज, डाउरी ऑल्सो प्रिवेल्ड, ठीक है। आपको पता लग ही गया होगा दोनों डिफरेंस में। बस यही मेरा काम है, आपको फिलोसॉफिकल लेवल में चीज़ें समझाना, जैसे आप गेस करके भी आंसर मार सकते हैं। नो चाइल्ड मैरिज वॉज अलाउड, विडो रीमैरिज एंड लेविरिएट। लेविरिएट यानी ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है, मान लीजिए ये एक मेल है और इसकी, मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल उसकी वाइफ है, अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसका जो नेक्स्ट छोटा भाई है, ब्रदर है, उससे इसका शादी कर दिया जाता था कि ताकि फीमेल अपनी जो घर की बहू है वो इसी घर में रहे, ठीक है। उसे ही कहा जाता है लेविरिएट, ओके। यहाँ पर लिखा है उपनयना और द सेक्रेड थ्रेड, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, जनेऊ सेरेमनी बिकेम अ प्रोमिनेंट रिचुअल। फालतू चीज़ें यहाँ पर घुसना शुरू हो चुकी है, ठीक है। ब्राह्मण करना
शुरू हो चुका है कि हम लोग तुमसे ऊपर है, तुम सब छोटे जात के लोग हो। क्लोथिंग में यहाँ पर क्या क्या है, क्लोथिंग में 3 चीज़ें, एक अंडर गारमेंट जिसे निवी कहा जाता है, एक गारमेंट जो ऊपर में पहना जाता है वासा, और ठीक उसके बीच में एक मैंटल, जैसे हम लोग पहनते हैं ना, बनियान हो, शर्ट हो और ओवरकोट हो, ठीक उसी तरह आदिवासा। अपार्ट फ्रॉम जस्ट कवरिंग द बॉडी, मैन नाउ ट्राइड टू डेल्व इनटू फैशन। राजा रजवाड़ा जैसे सजने लगा, मुकुट पहनने लगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट फूड देख लेते हैं, कैसे इनके फूड की क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। बुल्स एंड हॉर्सेस वर स्लॉटर्ड फॉर देयर फूड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये लोग ट्राइबल लोग थे, एज सच इनको कोई ज्ञान नहीं था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जस्ट अभी हंटिंग से यह आदमी ट्राइब में आया है, ठीक है। बुल्स एंड हॉर्सेस को स्लॉटर करके खा रहा है। स्लॉटर ऑफ द काउ वाज प्रोहिबिटेड, क्यों, ब्राह्मण सिंस इट वाज कंसिडर्ड अ सैक्रेड एनिमल। ऋग्वेदा हो यजुर्वेदा हो, जहाँ पर काव को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया था, तो इसलिए काव को छोड़ के बाकी सब हम लोग को काट के खाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आयरन वॉज यूज एक्सटेंसिवली टू मेक टूल्स टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। आपको पता है ये जो ऋग्वेदिक एज हो या लेटर वैदिक एज हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दी आयरन एज कहते हैं ना, जो कि अपनी पहली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आयरन एज में काफ़ी ज़्यादा इतना मजबूत टूल उन लोग बनाने लगे कि उससे पेड़ पौधे काटने लगे और साम्राज्य का विस्तार करके एक बस्ती जैसा बसाने लगे, जो कि पहले संभव नहीं था। छोटे पत्थरों से, छोटे टूल से इतना सारा पेड़ पौधा काटना बिल्कुल भी संभव नहीं था। एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन। हाँ ऑब्वियसली, ज़मीन क्लियर हो रही है, लोग बस रहे हैं, बस्तियाँ बस रही है, तो अब खाने के लिए थोड़ी 200 किलोमीटर दूर जाएंगे, खाना भी वहीं पर होगा। बार्ले वॉज कंटिन्यूड टू बी ग्रोन, हाउएवर राइस एंड व्हीट बिकम द चीफ क्रॉप। राइस को क्या बोलते थे, व्रीही, याद रखिए, राइस वॉज टर्म्ड एज व्रीही, ठीक है। उसके बाद एक बार क्राफ्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या भाई इनकी, वीविंग, कारपेंट्री एंड स्पिनिंग जैसे कुछ मेन, यानी कपड़ा आपको बताया ना, कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्पिनिंग और वीविंग, ये 2 मेन चीज़ है जिससे आप खुद कपड़ा बना सकते हैं और पहन सकते हैं। कारपेंट्री, यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल यानी फैक्ट्री नहीं लगा है, बट बोलने का मतलब ये चीज़ थोड़े बड़े पैमाने में होने लग गया है। क्यों, बिजनेस चल रहा ना, वैश्या कैटेगरी है, वो लोग तो बिजनेस करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स, बार्टर सिस्टम जनरली प्रिवेल्ड। निष्का वॉज अ टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन, जो कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है alongside the Nishka some other denominations such as Satmana and Krishnala were also used। तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि निष्का, सतमाना और कृष्णला ये सब क्या है, तो ये सब कॉइन्स है, ठीक है। कॉइन्स का नाम निष्का, सतमाना और कृष्णला है, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स ज़रूर से याद कर लेनी है। ट्रेड एंड कॉमर्स वे रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड पानी। ये मेरे एग्जाम में जस्ट 2 दिन पहले आया, ठीक है, कि वो जो संघ बना रहता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए, बनिया जिसे हम लोग कहते हैं मर्चेंट्स, उनकी भी जो गिल्ड्स थे उन्हें यहाँ पर गणा कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, पानी, यहाँ पर क्या कहा जाता है, गणा, ठीक है। पानी और गणा, ये 2 चीज़ आपको याद करके रखनी है। जे होता तो जना कहते हैं, बट यहाँ पर ये गणा है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिलीजन, और बस और कुछ देर की बात है, ये क्लास समाप्त हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ वर्शिपिंग वेरियस डेटीज यानी भगवान, द ऋग्वेदिक सॉ द प्रिविलेंस ऑफ मोनोथेइज्म। मोनो यानी वन, थेइज्म यानी गॉड, यानी भले ही काफ़ी सारे भगवान, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे कि वरुणा, मारुता, उषा, पृथ्वी, विष्णु, इंद्रा, काफ़ी सारे भगवान को भले ही हम लोग पूछते थे, बट जनरली एक कॉन्सेप्ट था कि भगवान एक है। मोनोथेइज्म यानी 1 गॉड वाली थ्योरी माना जाता है कि ये जो लोग हैं ये सब एक ही गॉड के वेरियस अवतार हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं और एक बार इससे ऊपर कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। एक गॉड वाली थ्योरी जनरली यहाँ पर मानी जाती थी, जिसे कहता है मोनोथेइज्म। देयर वेर नो टेम्पल्स, नो आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति वाली पूजा, मंदिर, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म और रीबर्थ वॉज नॉट फॉर्म्ड कम्प्लीटली। ट्राइबल लोग हैं ना, बस कुछ सुपीरियर पावर पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो सुपीरियर पावर क्या है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता।
किताबें सिर्फ उसकी याद में लिखी जा रही हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स मैंने आपको बता दी। यहाँ पर देख लेते हैं गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी ये वाले पीरियड लाइक इंद्रा, अग्नि, वरुणा लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। अभी ब्राह्मण लोग क्या है ना, यहाँ पर नए नए भगवान बनाएंगे कि इसे पूजा करो वो हो जाएगा, उसे पूजा करो वो हो जाएगा। ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो कहते थे ना, यहाँ पर ये वन गॉड कौन है, इसे ब्राह्मणों ने नाम दे दिया कि भाई ब्रह्मा ब्राह्मण ये सब समान है। न्यू डेटीज सच एज गणेश एंड दुर्गा बिकेम सिग्निफिकेंट। वेरियस भगवान अपने बिजनेस के लिए ब्राह्मण लोग यहाँ पर खींच के लाने लगे। पीपल स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कर्मा, लाइफ, डेथ, एग्जिस्टेंस, ये सब के बारे में ब्राह्मण ज्ञान बांटने लगे और इसी से अपना बिजनेस बना के पैसा कमाने लगे। साम्राज्य जो किंग यानी क्षत्रिय और ब्राह्मणों की ये जो नेक्सस है, इससे आम पब्लिक को डरा धमका के अपने नीचे रखने लगे। पीपल स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द फिलोसॉफिकल, ये तो पढ़ लिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म स्टार्टेड टू डिग्रेड, यहाँ पर और एक ई होगी, ठीक है। स्टार्टेड टू डिग्रेड यानी स्पिरिचुअलिज्म, भगवान का मतलब यहाँ पर गिरने लगा, सिर्फ मटेरियलिस्टिक हुआ। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, अब जो भी पढ़ा ये लाइन उसे समराइज करती है। द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैपेंड ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स। इससे मैं आपके क्यूरियस माइंड पे ही छोड़ूंगा। क्यों? अगली क्लास यानी क्लास 4 में अपनी महाजनपदा, जहाँ पर हम लोग ये जो अभी पढ़ रहे थे ना, जना जना से महाजनपदा बनता है, और वहाँ पर ही बुद्ध और महावीर जैन जैसे लोगों की राइज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्लास मैं छोटा रख रहा हूँ आधे घंटे की, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, ये इमेज आपको क्यूरियस रखेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं महाजनपदास, जहाँ पर भगवान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये डोमिनेटर सीरीज़ लग रही होगी। तो यहाँ पर ये वाली क्लास को हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पर पॉलिटी हो, क्राफ्ट हो, एजुकेशन हो, कास्ट हो, फूड हो, वरना हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पढ़ लिया 2 पीरियड की। ये रिवर्स की नेम, ये सारे वेदों की ज्ञान, और ये रही कंप्लीट ओवरव्यू। आपको कैसा लगा ये क्लास ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाय।